जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। अपनी शक्तियां विकराल करें, अपनी ऊर्जा बहुत ही अच्छे चरम पर ले जाएं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी क्रिया बताने वाले हैं दोस्तों कि इस क्रिया को करने के बाद में आप अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं अर्थात अपनी शक्ति को प्रबल कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये होता है कि किसी भी शक्ति फला शक्ति की भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, लेकिन तब भी वो उतना फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उतनी शक्तियाँ अर्जित नहीं कर पाते जिनकी वो आशा किए हुए हैं, क्योंकि बिना ऊर्जा के, बिना पावर के वो किसी भी क्रिया को संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से बताएंगे, एक एक करके समझाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सिद्धि साधना कर चुके हैं या करना चाहते हैं और अपनी शक्ति अपनी शक्तियों को, गजब की शक्तियाँ अर्थात एक चरम पर ले जाना चाहते हैं कि किसी भी क्रिया को बड़ी आसानी से संपन्न कर सकें। तो दोस्तों, ये क्रिया जो है घर पर ही कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्रिया है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। दोस्तों, तो हम बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हमारी जो वीडियो रहती हैं, हर वीडियो में अलग अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं, अलग अलग प्रकार की हम चर्चा करते हैं, सिद्धि साधना से रिलेटेड हम गहराई से बताते हैं, गहराई से समझाते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरी देखा करो। यदि पूरी वीडियो आप वॉच करते हो, पूरी वीडियो को देखते हो दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, चाहे सिद्धि साधना से जुड़ी हो, चाहे आप करना चाहते हैं या फिर आप कर चुके हैं, कुछ ना कुछ आपको किसी न किसी हर किसी वीडियो में हमारे छुपा हुआ मिलेगा। पूरी वीडियो देखोगे दोस्तों देखो, देखने से क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। चाहे हम तंत्र के क्षेत्र से ये शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी तंत्रवादा से छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप किसी भी देवी देवता की सिद्धि साधना करते हैं या फिर किसी देवता से आप परेशान हैं, चाहे वो आपकी परेशानी कोई भी हो दोस्तों, तो ये वीडियो आप पूरी देखोगे दोस्तों, बहुत ही ऐसी क्रिया बताने वाले हैं दोस्तों कि कुछ ही समय में आपको बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होंगी, आपकी अलौकिक शक्ति था एक ऐसी ऊर्जाएँ प्राप्त होंगी दोस्तों कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, मतलब उनका आप प्रत्यक्ष रिजल्ट देख सकते हैं, प्रत्यक्ष में रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। आपके साथ जो घटित होगा, जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, वो हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आप चाहें किसी भी भक्त, क्योंकि चैनल से लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए, आप कालीदेव महाराज के भगत हैं, आप जखई महाराज के भगत हैं, आप बीर बुलाकी के भगत हैं, आप किसी मसानी के भगत हैं, या माता काली के, या फिर काल भैरव के, ब्रह्मदेव महाराज के, नटवीर महाराज के, या फिर मतलब कि किसी भी देवी देवता के, आप किसी भी योगिनी जोगिनी यक्षिणी किसी भी देवी देवता की, आप अघोरी गंगाराम अघोरी, आसू मेहतरानी, मंगला चमारी, नैना योगिनी, किसी भी देवी देवता की आप सिद्धि साधना कर चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को प्रबल करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये क्रिया आपने संपन्न कर ली तो आपको वह शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह देवी वह देवता आपको वह ऊर्जा प्रदान करेगा दोस्तों। जब वो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी तो उस ऊर्जा के माध्यम से आप किसी भी क्रिया को बड़ी आसानी से संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है और ना ही कोई डर है, ना ही कोई भय नहीं। तो दोस्तों, आप माता काली के भगत हैं, आप वो कालीदेव महाराज के भगत हैं, किसी भी देवी देवता के भगत हैं, यहाँ पर शमशान की शक्तियों से मतलब बात नहीं कर रहे, जो नॉर्मली आप किसी भी स्थान पर शमशान में, मतलब वो क्रिया शमशान में भी की जा सकती है, लेकिन शमशान की बाहर की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि आप कालीदेव महाराज के, आप दुर्गा माता के, जो भी आपकी गांव की देवी है उसके भगत हैं, आप चौराहे वाली के भगत हैं, आप तिराहे वाली के भगत हैं, काफ़ी देवी देवता हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको करना क्या है, आपको जैसे उचित लगता है, जैसे कि आपको लगता है कि सोमवार से, मंगल से, किसी भी पूर्णिमा से, किसी भी इतवार से, किसी भी शनिवार से, शुक्रवार से, जो भी दिन आपको उचित लगता है कि फला दिन से हमारा देवता हमसे खुश रहता है, आपको कभी कभी अनुभव हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये दिन मुझे शुभ है, और ज़्यादातर अलग अलग देवी देवताओं के अपने अपने दिन चुने हुए हैं, जैसे कि ज़्यादातर अलग अलग क्रियाओं से, जैसे कि तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, उनके अपना अपना समय, अपना अपना वक्त है। तो आप माता दुर्गा को पूछते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि सोमवार अति उत्तम दिन रहेगा,
और आप हनुमान जी को पूजते हैं तो हनुमान जी मतलब मंगलवार को अति शुभ रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि, और नहीं तो आप हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं आप हमें, क्योंकि देवी देवता एक नहीं काफ़ी देवी देवता हैं दोस्तों। तो आप हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, आपको हमारा नंबर किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप हमें जानकारी प्राप्त हमसे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आपको लगे कि हाँ इस दिन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, तो कर सकते कुछ ही समय में, ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि वर्षों में, कुछ ही समय में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो करना क्या है दोस्तों, आपका जो मंदिर है घर पर, जो शमशान की देवी देवता हैं वो शमशान में कर सकते हैं। शमशान को ज़्यादातर ये नहीं होता है कि मरघट में शमशान में जाने की आवश्यकता है, कहीं पर भी एकांत स्थान पर साधना संपन्न की जा सकती है। लेकिन शमशान को जागृत करना, शमशानी क्रिया को संपन्न करना, वो अलग प्रक्रिया रहती है। ऐसा नहीं आप कहीं पर भी कोई भी साधना संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, जैसे कि आपको लगता है, जैसे कि आप कई लोगों को ये होता है कि शमशान की देवी है, शमशान की देवी की या देवी देवताओं की साधना घर पर वही लोग ज़्यादातर करते हैं या पूजते हैं जिनके वो कुल देवता हो, उन लोगों के लिए उत्तम रहता है। तो दोस्तों जैसे कि काल भैरव, माता काली, जिन जो भी देवी देवताएं आपको मतलब घर में पूजा लेते हैं या फिर वो इष्ट देव हैं, आप पे सवारी आती है, आप सिद्धि कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी एकांत स्थान में घर में आपको चयन करना है, जहाँ पर भी आपका मंदिर है, आपके इष्ट देव वहाँ पर स्थापित किए हुए हैं, अपने वहाँ पर स्थान दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, शाम को प्रतिदिन मतलब कि मतलब 7 से 11 दिन तक आपको करके देख लेना, ज़्यादा नहीं, 7 से 11 दिन तक। तो ध्यान से सुनना, आपको कुछ ही समय में इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसे नहीं है 2-4 दिन में, कुछ ही समय में आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, आपको मतलब 1 लौंग का जोड़ा लेना है, 1 लौंग का जोड़ा लेना है, और आपको 1 कपूर लेना है, 1 कपूर लेना है और 1 लौंग का जोड़ा लेना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जिस देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो किसकी आन पर चलता है, वो किसकी आन पर चलता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस देवी देवता को आप पूजते हैं, जो इसको लौंग का जोड़ा देने जा रहे हैं, उसको आपको याद अवश्य करना है। तो करना क्या है दोस्तों, वह लौंग का जोड़ा केवल और केवल उस देवी देवता के नाम से 7 बार अभिमंत्रित आपको करना है। और भी इसकी नियम बताएंगे हम, और अभिमंत्रित कर देना है, और आपको उस कपूर पर रखकर सर्वप्रथम कपूर लेना है, इस कपूर को 7 बार उस देवी देवता के नाम से अभिमंत्रित कर देना है, उसे ज़मीन पर रख देना है धरा पर, और 1 लौंग का जोड़ा लेना है, उसे भी 7 बार अभिमंत्रित कर देना है, और उसे उस पर रखकर जला देना है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि सुबह में पूरा दिन व्रत रखा जाए तो उसको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप पूरा दिन आप व्रत रखते हैं, शाम को उसे लौंग देते हैं, लौंग का जोड़ा देते हैं, गोला देते हैं, प्याला देते हैं, वो क्रियाएं और रहती हैं। दोस्तों हम नंबर स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप हमें जानकारी तौर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं, इसमें काफ़ी क्रियाएं रहती हैं। नॉर्मली यदि कोई पैसे वाला नहीं है तो वो इससे अपनी ऊर्जा प्रबल कर सकता है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, देवता लौंग के जोड़े से बहुत जल्दी खुश होता है। उसमें आपको जब जलाओगे तो उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, उस लौंग के जोड़े को उसमें जब जलाओगे तो उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, और वह ऊर्जा आपको भी प्राप्त होगी। जब उस देवता को ऊर्जा प्राप्त होती तो खुश होकर वो अपने भगत को अनेक प्रकार की ऊर्जा मतलब अनेक प्रकार की शक्तियों से परिचित हो कराने लगता है, समय समय पर वो कराते रहता है, अर्थात उसकी ऊर्जाएँ मतलब उसकी ऊर्जा आपके अंदर आने लगती हैं। तो दोस्तों कुछ ही समय में जब आपको लगे लौंग का जोड़ा जला दिया, तो आपको क्या करना है, उसका ध्यान करना है, याद करना है, आपको उस देवी देवता को याद करना है। तो आपको आज तो 1 अनुभव होगा, आज तो 1 या 2 अनुभव होगा ही होगा। कल को आपको देखना है, समय आपको स्थापित करना होगा कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे, 6 बजे शाम को समय स्थापित आपको करना है। शाम को जो है अपने नहा धोना, दांत कुल्लन जो भी आप करते हैं, आराम से हाथ मुंह धोकर आराम से आप संपन्न कर सकते हैं। बेकायदा धूप दीप वहाँ पर जला ले, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपकी साइड मिलती है वहाँ पर सुलगा ले, और आराम से दोस्तों कपूर को जला करके उस पर लौंग का जोड़ा रखना, और उसमें मतलब आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। उसके बाद में कि हे देव, आप अपनी सिद्धि मतलब मुझे प्रदान कीजिए, कि हे देवी अपनी सिद्धि का हम पर प्रयोग मतलब प्रकोप करो, मतलब ये होता है जिसकी आपको उस प्रयोग भी करना है, प्रकोप उस पर ये हो, जैसे कि आपको प्रभाव देखना है ना अपने पर, कि अपनी सिद्धि का प्रभाव हम पर करो, अपनी सिद्धि का प्रभाव। प्रकोप जो होता है दोस्तों बरसता है,
इस बात का ध्यान रखना। इसके कई अर्थ निकलते हैं। एक तो सिद्धि प्राप्त होना, आप अर्जी लगा रहे हैं अपन देवी देवता से, अपन मतलब निवेदन कर रहे हैं कि हे देव की हे देवी कि अपनी सिद्धि का मतलब प्रभाव, आम दिनों में लोग गांव में यही ज़्यादातर प्रभाव करना, अलग अलग प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रभाव देखना, परिणाम मिलना, प्रकोप देखना देवी देवता का, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से। लेकिन एक प्रकोप वो होता है जो देवी देवता अपने साधक पर बरसाते हैं। प्रकोप चाहे ज़्यादा, देखो प्रकोप और कोप, प्रकोप और कहर, प्रकोप, इसमें अंतर होता है, समझने की कोशिश करना। कई लोग कहेंगे भगत जी गलत बोल रहे हैं, लेकिन समझोगे तो ये हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ा गलत लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो कि हे देव की हे देवी मुझे अपनी सिद्धि प्रदान कीजिए, अपनी सिद्धि शक्ति का मुझ पर प्रभाव दिखाइए, और मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिए यहाँ पर मतलब कि आपसे नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों उस देवी देवता को आप जब याद करोगे सच्ची भावना सच्ची निष्ठा से उसे याद करोगे, तो आपको अनुभव झिपकी आना, झिझकी आना, हुचकियाँ आना, या फिर आपको जवाई आना, ज़्यादा से ज़्यादा आँखों से आपको रक्त मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं पानी अश्रु जैसा वहना, कभी कभी आँखों में लाल जैसा रक्त की लाली छा जाती है, इस प्रकार के अनुभव होना, पीठ को ज़्यादा तापमान होना, शरीर का भारी फर होना, इधर उधर शरीर में हलचल होना, वातावरण कभी ठंडा कभी गर्म होना, कभी तारों का दिखना, कभी वगैरह अनुभव बड़े अच्छे होने लगेंगे। जब भी उसको याद करोगे आपको शक्ति का प्रकोप देखने को मतलब आपको देखने को मिलेगा, मतलब प्रभाव देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सबसे आसान है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन से 11 दिन आप इसे करके देख सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष में शक्ति का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये हमारे जितने भी भगत भाई, तांत्रिक भाई, गुरु भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, किसी से आप सभी लोगों को पता है कि लौंग के जोड़े से देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और लौंग के जोड़ा कई देखो, वशीकरण में लौंग का जोड़ा, किसी के विनाश के लिए लौंग का जोड़ा, किसी के लिए सही करने के लिए लौंग का जोड़ा, लौंग के जोड़ा औषधि में चलता है। लौंग के जोड़े चाय में भी पी जाते हैं, मतलब खाए जाते हैं, मसाले में भी लोग प्रयोग करते हैं, पता नहीं किसके। ये तो मतलब लौंग का जोड़ा कई प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से मतलब इसमें प्रयोग में लाते हैं, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में लौंग का जोड़ा अपना बहुत ही मतलब एक स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों लौंग के जोड़े का। लौंग के जोड़े को दोस्तों, जब लौंग के जोड़े को आप अपने इष्ट देवी को दोगे तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होता है। पूजा चाहे आपकी शमशान की हो, तराई की हो, चौराहे की हो, किसी भूत प्रेत की, किसी की भी हो दोस्तों, आप लौंग के जोड़े पर किसी भी देवी देवता को बिठाकर चला सकते हो। लौंग के जोड़े पर किसी भी इंसान को आप भूत बाधा से हटा सकते हो। लौंग का जोड़ा किसी को पढ़कर किसी को खिला दिया जाए, पिला दिया जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो दोस्तों आपको कुछ बहुत भंडार हो जाएगा, आपके ऊर्जा का भंडार हो जाएगा यदि लौंग का जोड़ा आप देते रहे उस देवता को, तो आपके अंदर ऊर्जा का भरपूर भंडार हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और हमारा किया हुआ, हमारा आजमाया हुआ, हमने लोगों को बताया है। शुरू में साधक जब भगत होते हैं, साधक होते हैं, तो इसी प्रकार के वो मतलब कि प्रयोग अपनाते हैं कि हे देव मैं आपकी शक्ति का प्रभाव देखना चाहता हूँ, प्रकोप देखना चाहता हूँ कि लाभ क्या है, हानि क्या है, मैं आपकी सिद्धि को महसूस करना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे अपनी सिद्धि को महसूस कराइए। कुछ लोग सिद्धि नहीं मतलब शक्ति नहीं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों का एक ही होता है, कृपा प्राप्त होना तो भी देव प्रसन्न है, सिद्धि प्राप्त होना तो भी देव प्रसन्न है, शक्ति प्राप्त होना तो भी प्रसन्न। लेकिन तीनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। शक्ति प्रत्यक्ष में, सिद्धि अदृश्य में, कृपा हमेशा बसती रहे। ठीक है, सिद्धि कभी आती कभी चली भी जाती है, ठीक है, लेकिन कृपा तो कृपा है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। ज्ञान कभी गुरु किसी को घोल कर नहीं पिलाता है, ज्ञान मतलब गुरु से प्राप्त किया जाता है। गुरु पर सच्ची निष्ठा, भावना, समर्पण होना चाहिए। ये सब कुछ तंत्र के क्षेत्र में और वैसे भी तंत्र से क्षेत्र से बाहर भी हैं, तो भी गुरु का मान सम्मान, माता पिता का मान सम्मान। दोस्तों यही क्रिया आपने संपन्न कर ली, कम से कम 7-11 दिन आप समय मतलब अपने आपको लगता है कि इतना समय हमने इसे दे सकते हैं, कम से कम 7 से नीचे नहीं होना चाहिए। 7 से 11 दिन, आपको 7 या 11 दिन उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यदि आप नवरात्रि
नवरात्रि की हम वीडियो बनाने वाले हैं, डालेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में भी आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, कभी मतलब कि इसे प्रयोग कर सकते हैं आप। 9 दिनों में माता दुर्गा के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, माता दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई प्याला देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसमें ऑलरेडी हमने बोला प्याला देना, वो देखो लौंग के जोड़े पर कपूर जलाकर प्याला भी दिया जाता है देवी देवताओं को। लौंग के जोड़े पर अनेक अनेक प्रकार से रक्तपान मतलब कि कराया जाता है, प्याला दिया जाता है, और भी कई प्रकार की क्रियाएँ संपन्न कराई जाती हैं। तो दोस्तों आप भली भांति समझ रहे होंगे इससे जो हम कह रहे हैं। दोस्तों देखो, कहने जो हम शब्दों का मंत्र पढ़ोगे उसमें भी शब्द लगे हुए हैं, और यदि आप बोलोगे हर चीज़ में शब्दों का महत्व होता है। शब्दों का आपने लिखा मतलब कि समझ लिए, बहुत ही अच्छे से बिठा लिए, समझ लिए दोस्तों, उस पर आपने विचार कर लिया, अमल कर लिया, विस्तार से देख लिया, तो आप गहराई से उस गहराई में उतर जाओगे, उससे समझ जाओगे। तो हमने बहुत ही अच्छी इस वीडियो में एक क्रिया बताई है जो आप किसी भी देवी देवता की ऊर्जा उसे प्रसन्न करके उससे लौंग का जोड़ा देकर उसकी असीम शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हो। जो वो खुश होगा तो हमें भी अपनी असीम शक्तियाँ प्रदान करेगा। दोस्तों आप किसी भी क्रिया से किसी भी क्रिया को बढ़िया से किसी को झाड़ा देना, किसी के बारे में पूछताछ करना, कुछ भी बड़ी आसानी से आप संपन्न कर सकते हो। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। जब तक ऊर्जा नहीं होगी तब तक सिद्धि साधना कुछ भी सफल होगी ही नहीं होगी दोस्तों। मतलब जब तक ऊर्जा साधक के अंदर नहीं होती तब तक कोई सिद्धि साधना नहीं संपन्न होती। और जब ऊर्जा साधक के अंदर आने लगती है तो उसके अंदर भंडार होने लगता है, उसके अंदर ऊर्जा का सब संचार मतलब ऊर्जा प्रभावित होने लगती है, संचार होने लगता है। संचार मतलब से ऊर्जा प्रभावित होना, एकत्रित होना, अनेक अनेक प्रकार के अनुभव, ये सब कुछ होता है दोस्तों। तो उसका जब ऊर्जा होगी तो उसे आप प्रयोग में कर सकते हैं, जब ऊर्जा ही नहीं होगी तो प्रयोग में आप कहाँ से करोगे। तो दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, प्रक्रिया बताई है। और दोस्तों कोई भी सिद्धि साधना करने से पहले गुरु की अनुमति अवश्य लें। यदि कोई भी सिद्धि साधना कोई भी प्रयोग लाभ दे सकता है तो हानि भी वह दे सकता है। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, हमारे द्वारा दोस्तों किसी भी तरीके की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों थोड़ी मतलब कि गहराई से जानकारी देने में थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती, कुछ लोग तो इसे छोड़कर भाग ही गए होंगे, क्योंकि हमने धन की बारिश की बात नहीं की इसमें। क्योंकि हम जो भी कहते हैं खुले शब्दों में कहते हैं, यदि हम धन की बारिश कह देते और भी कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह देते तो हो सकता है इसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते। लेकिन जो चीज़ जायज़ होती है वही बताते, क्योंकि हमारे कहने से ना कहने से कुछ तो आप लोग समझते हैं अपने विवेक का। लोग मतलब विवेक लोगों का अलग अलग होता है, कुछ लोग अलग सोचते हैं, लेकिन बात में सच्चाई है तो वो इंसान अवश्य पकड़ेगा, इस चीज़ को समझेगा कि भगत जी क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी सिद्धि साधना आप सोच समझ कर बिना गुरु की अनुमति ना करें। तो दोस्तों हमने वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी क्रिया बताई है। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।